जनता जब न्याय व काम की मांग करती है तो उसे दूसरी चीजों में उलझा देना चाहिए, नहीं तो खतरनाक हो सकता है। जनता कहने लगे कि हमारे घर के सामने की नाली ढक दो, रोड चौड़ी कर दो, फला कार्ड बनवा दो, प्रमाण पत्र बनवा दो, रेल रुकवा दो, गर्मियों में पानी की व्यवस्था कर दो, रोड बनवा दो, तो समझदारी इसी में है कि उसे भटका दो। फिलहाल एमपी के दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र में यही होता नजर आ रहा है। जो हमने मांगे बताई हैं वो सब इस क्षेत्र के लोगों की जरूरत है, लेकिन जनता चक्की के दो पहियों के बीच फंसी जा रही है। अभी हाल ही का मसला देख लीजिए। पथरिया नगर पंचायत परिसर में सीएमओ के ऑफिस का वीडियो वायरल हुआ। विधायक महोदया गाली गलौज करती नजर आई। 5 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे, एफआईआर भी हो गई। लेकिन कुछ देर बाद समय का चक्र घूमा और शिकायत दूसरे पक्ष पर भी हो गई, यानी नगर पंचायत अध्यक्ष के भाई के खिलाफ। शिकायत करने वाली सीएमओ खुद कह रही हैं कि पैसों के लेन देन की कोई बात नहीं हुई, आरोप निराधार हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष के भाई जय कुमार विश्वकर्मा अपने भतीजे के साथ असामाजिक तत्वों को लेकर रोज दफ्तर में आते हैं, सरकारी काम में बाधा डालते हैं। उन्हीं ने विवाद की स्थिति उत्पन्न की, ठेकेदार को भी बहला फुसला लिया। स्क्रीन पर आप पत्र देख सकते हैं। इस संबंध में एसपी कार्यालय में भी ज्ञापन दिया गया। पहले आप इस पक्ष को सुन लें, फिर हम बात करेंगे दूसरे पक्ष के आरोपों की और उठ रहे सवालों पर भी। थाने पहुंच के उसने एफआईआर कर दिया। अब एफआईआर में भी क्या हुआ कि जो सुंदरलाल विश्वकर्मा ने एफआईआर करवाई, पूरे घटनाक्रम में सुंदरलाल विश्वकर्मा से कहीं कोई बातचीत नहीं हुई। बातचीत जो हुई थी, जो अभद्र व्यवहार किया था, वो जय कुमार विश्वकर्मा ने किया था, जो एक शासकीय टीचर है। और आप समय भी अगर लगा के देखेंगे तो वो टीचिंग का समय है और तिवारी स्कूल में पदस्थ है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। लेकिन नगर परिषद में बैठ के ये पूरा जो नगर परिषद में जो रहता है, पूरा नगर परिषद को चलाएगा और केवल ये दलाल के काम वहाँ से सुचारू रूप से चलते हैं। ये हमारी बात उनसे जीत भाई, बीच में अध्यक्ष महोदय के भाई बदतमीजी करत रहे और ठेकेदार हों टारगेट करत रहे कि ऐसी बोलो, वो नहीं बोल रहा हो। तो एक अधिकारी चैम्बर में जो प्रशासनिक अधिकारी है उसके संज्ञान में ये पूरी बात है। और सुबह हमें ये घटना की पता चली, हमारे प्रति ये षड्यंत्र रचो जा रहा के रिपोर्टें करवाई गई। और दूसरी बात एक मैं जो है, मैं कभी न झूठ की राजनीति करती हूँ, ना मुझे ये राजनीति आती है झूठी सच करनी। आपने विधायक के समर्थकों को सुन लिया, विधायक रामबाई सिंह को भी सुन लिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अपने समर्थकों के साथ कलेक्टर पहुंचे, पूरे घटनाक्रम की कलेक्टर से शिकायत की। ठेकेदार शिवराम पटेल भी मौजूद थे, वही ठेकेदार जो वीडियो में दिख रहे थे। विवाद की धुरी तो असल में यही है। सुनिए इस पक्ष की तरफ से क्या कहा गया। आए दिन पथरिया में जब से नव नगर परिषद गठित हुई है, 1 साल करीब होने को गए, विधायक जी रामबाई के कारण एक दिन भी कोई काम न विकास का हो पा रहा है, न 1 रुपया आ पा रहा। हर मीटिंग में जाके लड़ाई झगड़े करना है इनका, तो मतलब एक बिजनेस मतलब पेशा टाइप बन गया। वहाँ जाके रंगा बलना कहना, कहीं गाली देना, कहीं कुछ करना, ये आमतौर से बात है। वीडियो में भी जी अपने चैम्बर में बैठे थे, मैं नगर परिषद उपाध्यक्ष हमारे घर से श्रीमती जी है, और वहाँ की जो जानकारी रही तो उनने एकदम चैम्बर में अंदर जाके, सुंदरलाल जी विश्वकर्मा अध्यक्ष जी हैं चैम्बर में, वो कागज आगज पढ़ रहे थे, उसको डांटा उनको कि तुम खड़े हो जाओ, वो बदतमीजी की, गाली गलौज की, सास की दस्तावेज फाड़ दी। इसके बाद में शिवराम जो ठेकेदार साथ में है, इनका लंबे टाइम से काम भी हो गया है, तो इनका बोले, उनने वीडियो में भी कहा कि 1 रुपया भी नहीं तुम्हें मिलेगा। तो नगर परिषद में इनका कोई अधिकार नहीं है, ये विधानसभा में बोले। आराम से अंदर हूँ, उनके साथ में 3 पार्षद और कुछ लोग और भी थे साथ में अन्य लोग। तो बोली, मैं अपने सीट पर बैठा हुआ था और जो राशि आई है उसका प्रपत्र पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री अधूरा संरचना की राशि का। तो बोली तू उठ नहीं सकता है, फिर इतने भाव बढ़ गए, देख के कैसे चलाता है तू परिषद। और वो प्रपत्र लेके फाड़ दिया और गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। उनके साथ में जो पार्षद थे उन लोगों ने गाली दी और हमारे ऊपर सीना छत्ती करने की कोशिश की। और हमारे छोटे भाई सुंदरलाल जी अध्यक्ष हैं, उनने हमें सूचना दी कि हमारे साथ विधायक जी ने अभद्रता की और बुरी गालियाँ दी और साथ में दस्तावेज फाड़े और मेरी जान को पसंद है अपना। तो मैं स्कूल से आया था, मैं जल्दी से पहुंचा हूँ।
तो वहाँ हमें शिवराम जी मिल गए। उन्होंने बताया कि ऐसा है, ऐसी ऐसी घटना हुई है। और तो हमने CMO महोदय के कक्ष में शिवराम को ले गए और शिवराम ने बताया विधायक जी हमसे लंबे समय से रोड का काम नहीं लगाने देती हैं और 5 लाख रुपए की डिमांड करती हैं और कई बार की है। तो वहाँ विधायक चूँकि उपस्थित थी तो विधायक जी से हमने सामने कहा कि आप ने इनसे 5 लाख रुपए किस के मांग रहा है, किस काम के मांग रही। तो विधायक जी ने कहा कि कौन कह रहा है। तो हमने बुलाया शिवराम को। तो चूँकि वो लोग बहुत थे, हम लोग 2 लोग थे। तो शिवराम ने डर के कारण शायद ये बात नहीं कही है कि 5 लाख दिलवाए, लेकिन शिवराम ने हमसे कहा था कि विधायक ने हमसे पर्सनल 5 लाख रुपए मांगे हैं। और मैंने कहा यदि विधायक जी आपने नहीं मांगे तो आप हनुमान जी के यहाँ चलो कसम खाएँ। और इसी बात को लेके वो चढ़ गई। उन्होंने माँ बहन की गाली दी और उनके गन ने गोली मारने के विधायक जी ने उसकी गन छीनने का प्रयास किया और उसने भी मुझे कहा कि हम गोली मार देंगे। तो अभी आपने सुना सच, मतलब अपना अपना सच। लेकिन वो अंग्रेजी की कहावत है ना, डेविल इज इन द डिटेल्स। तो थोड़े विस्तार में चलते हैं। इस मुद्दे में पैसों की चर्चा है, गाली गलौज का बड़ा सवाल नहीं दिख रहा है, होना चाहिए लेकिन गौण नजर आ रहा है। खैर, वायरल वीडियो में नगर पंचायत अध्यक्ष के भाई ने विधायक पर 5 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए, लेकिन ठेकेदार ने साफ तौर पर नहीं बोला कि पैसे विधायक ने मांगे। हालांकि बाद में सफाई दी कि दबाव था तो बोल नहीं पाए, अब बोल रहे हैं कि मांगे थे। पैसे मांगे थे विधायक जी ने हमको, लेकिन उस टाइम पे मैंने बोला कि स्थिति गड़बड़ थी, गाली गलौज हो रही थी, इसलिए मैं थोड़ा दब गया कि विवाद ना बढ़े, इसलिए मैं दब गया। विधायक ने पैसे मांगे या नहीं ये जांच का विषय है, क्योंकि एक जगह वही ठेकेदार विधायक से पैसों की कोई बात नहीं होने की बात बोल रहे हैं, दूसरी जगह कह रहे हैं कि पैसे मांगे थे। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो दूसरी है। नेताओं की लड़ाई में सरकारी मुलाजिमों पर तो ध्यान ही नहीं गया। ठेकेदार ने CMO ज्योति सुनहरे पर सीधे आरोप लगाए हैं कि आपने पैसे मांगे थे। इस दौरान विधायक महोदया भी मौजूद थीं। हालांकि वो CMO का बचाव करती दिखी और CMO आरोपों का खंडन। लेकिन ठेकेदार अपनी बात कहते रहे और अड़े रहे। फिर क्या था, चिर परिचित अंदाज में कोट एंड कोट धमकी दे दी विधायक महोदया की तरफ से, CC रोड के पैसे तो नहीं मिलेंगे। इस वार्तालाप का पूरा वीडियो भी है, अपने श्रुति पटलों से आप खुद ही सुन लीजिए। शिवराम, आपको निवेदन किया था, मैंने आपसे क्या बोला? कह रही थी मैडम, आपका क्वालिटी सही नहीं है तो बात करो इनका। इसके अलावा हमने आपसे पैसों की कोई डिमांड की नहीं है। ये गलत आरोप आपकी दीदी कोई बात नहीं है आपसे। दबाव किसने दिया तुमसे बोलने के लिए? हमारी तो दीदी की वो दबाव बोलो, किसने दिया तुम्हें दबाव? हमारे दबाव किसी ने दिया मैडम? तुम आए कैसे? मैडम से क्या कैसे आए तुम्हारे साथ में? हमने बिल्कुल नहीं बोला आपसे। तुम आए तो होनी के साथ में। इनके पास आए थे मैडम के पास, आपको मालूम है दुकान में बैठ गए। तो जो झूठ बोल रहे थे, मैंने क्या बोला आपसे? भाई झूठ बोल रहे थे। देख लूंगी फिर बताऊंगी आपको। हमें क्या बताओ? मैंने आपसे झूठ बोल रहे थे कि सत्य बोल रहे थे? मैडम इनने मांगे थे पैसा तो मैंने कब मांगे बताना जरा, कब मांगे बताओ आप। कौन मांगे? मैडम ने कब मांगे कब है? बताओ ना। मांगे थे मैडम। कब मांगे? मैडम 1 रुपया नहीं मांग सकती, पता है क्यों? बताओ कब मांगे मैंने? पता है मैडम क्यों नहीं मांग सकती? मैं क्योंकि हमने खुद बोली थी मैडम से कि मैडम घटिया क्वालिटी की है, और मैं तुमसे बोली थी अच्छे एवं में डाली हो। तुमने कितने % बिल उड़ा रहे हो? 18% बिल उड़ा रहे हो ना तुम। मंत्री मिनिस्टरों के स्वीकृत करवावे राशि, स्वीकृत राशि मंत्री मिनिस्टर इसलिए नहीं करते कि तुम 18, तुम उनके ऊपर झूठ आरोप लगा रहा है। और किसके कहने से लगा रहा है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहने से तुम झूठ आरोप करवाने के एवज के लिए लगा रहे हैं। तो फिर करो हम। हाँ बस जबरदस्ती कौन लगा रहा हो? और साथ में दवाई धमकी कौन दे रहा? हमें तो और किसी ने आज ने पहली बार चीज बोली, आपके बाद आज पहली बार सुनने में आ रहा है। हमने बस आज ये बात बोली कि विधायक मैडम से स्वीकृत करा के लाएं कि आप उनसे बात कर लो। हमने ठीक नहीं है और जांच ऊपर तक गई है, पैसा नहीं निकाल देगी जो दोबारा। हमने कहा जांच थोड़ी बैठवाएं। तुम्हें तो कैसे आए थे दवाई? और तुम मैडम की झूठ बोल रहे। जाओ
अब तुम्हारा पैसा को रुपया दानी भर तुमने काट दी और जहाँ सुनाऊंगी तो सुना। कुल मिलाकर मामला इतना सीधा तो नहीं दिख रहा है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे ठेकेदार ने सीसी रोड गुणवत्ता युक्त नहीं बनाई तो सक्षम अधिकारी को जांच के लिए लिखा गया। क्या जांच हुई तो जांच रिपोर्ट सामने लाई जाए और अगर ठेकेदार जिम्मेदार है तो कार्रवाई भी हो। असामाजिक तत्व नगर पंचायत कार्यालय में आते थे तो सीएमओ क्या करती रही? क्या उन्होंने इससे पहले शिकायत की थी? अगर शिकायत की तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? विधायक की तरफ से पैसों की मांग की गई या नहीं? क्या विधायक के नाम पर सीएमओ ज्योति सुनहरे ने तो पैसे नहीं मांगे, या फिर राजनीतिक टकराव है जिसके चलते नगर पंचायत अध्यक्ष की तरफ से विधायक पर आरोप लगाए गए हैं? क्या कोई जनप्रतिनिधि इस तरह से गाली गलौज कर सकता है? आप सुलझाते रहिए इन सवालों की गुत्थी। कहा था ना, जनता जब न्याय व काम की मांग करने लगे तो उसे भटका दो। लेकिन आपको नहीं भटकना है, सब याद रखना है, सवाल पूछते रहना है अपने हिस्से के भी, और हम भी सवाल पूछते रहेंगे आपके हिस्से के भी। सजग रहें, देखते रहें आजाद समाचार। अभिषेक पटेल को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।